हेलो फ्रेंड्स। ये पेपर यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर है, जूनियर इंजीनियर का, जो कि 3 मई को हुआ था। 3 मई 2026 को हुआ था। आज हम इसके कंप्यूटर और यूपी जीके के 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फीचर बिना फार्मूले का उपयोग किए पहचाने गए पैटर्न के आधार पर डेटा को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन या फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है फ्लैश फिल। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल एक अत्यंत शक्तिशाली टूल है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए शुरुआती डेटा में निश्चित पैटर्न को पहचानता है। उसके आधार पर बाकी बचे कॉलम को डेटा को स्वचालित रूप से भर देता है। इसके लिए जटिल फार्मूले का उपयोग नहीं होता है। शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+E। चलिए नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछा गया था, RTSF, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, एक नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसकी मुख्य रूप से मनोरंजन संचार प्रणालियों और स्ट्रीमिंग इंडिया सर्वर को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग मीडिया फाइलों को प्ले, पॉज, स्टॉप करने के कमांड के जरिए एंड पॉइंट्स के बीच मीडिया सत्र स्थापित करने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड ISCII भारतीय भाषाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कोड निरूपण का उपयोग है? 8 बिट इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग प्रणाली है। इस भारतीय मूल की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी आदि कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने वाला तथा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विकसित किया गया है। 8 बिट होने के कारण 256 अलग अलग कैरेक्टर्स का कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, MPEG वीडियो कंप्रेशन में GOP का पूर्ण रूप, फिर से फुल फॉर्म GOP, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। MPEG में वीडियो कंप्रेशन तकनीक में GOP ग्रुप ऑफ पिक्चर्स है। यह एक वीडियो स्ट्रीम के भीतर लगातार आने वाले फ्रेम्स I, P और B एक संग्रह का समूह है जो वीडियो इनकोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया को सुचारू और संपीड़ित कंप्रेशन बनाने में मदद करता है। मदद करता है। 2007 में किस कंपनी ने वेब स्केल पर सबसे पहले अपाचे हडूप डेवलप किया था? याहू ने। कब? 2007 में। 2007-08 के दौरान याहू पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपने विशाल सर्च इंजन और डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकताओं के लिए वेब स्केल बड़े पैमाने पर अपाचे हडूप का विकास किया। डॉग कटिंग और माइक कैफरेले ने इसकी शुरुआत की। याहू ने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हडूप का जनक जो है वो डॉग कटिंग है। डॉग कटिंग कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा गढ़ा गया? केविन एस्टिन के द्वारा। 1999 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G की प्रेजेंटेशन के दौरान गढ़ा गया था। इसका उद्देश्य सेंसर और इंटरनेट के माध्यम से भौतिक वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ना था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलाउ एडिट रेंजेस के विकल्प में किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? रिव्यू। अलाउ एडिट रेंजेस रिव्यू टैब में है।
किस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी में छोटी अनदेखी कटौतियाँ शामिल करके जो संचाई रूप से कुल मिलाकर एक बड़ी राशि बन जाती। सलामी अटैक कहते हैं इसे। एक एक रुपया बैंक के अकाउंट से काटा जाता है। तो अगर देश भर में बहुत सारे या एक ही जगह 1 लाख अकाउंट्स से एक एक रुपया निकाल ले तब भी उसके पास 1 लाख रुपया हो जाएगा। लेजर प्रिंटिंग तकनीक में पीसीआर का क्या नाम है? पीसीआर प्राइमरी चार्ज रोलर। इसका मुख्य कार्य फोटो कंडक्टर ड्रम की सतह पर एक समान नकारात्मक विद्युत चार्ज स्थापित करना, जिससे लेजर बीम द्वारा उसके सटीक इमेज प्रेजेंटेशन पैटर्न या टेक्स्ट का निर्माण हो सके। ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा। RIP संस्करण 2 में 0x4y4f का AFI एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर का मान क्या दर्शाता है? एक प्रमाणीकरण प्रविष्टि एन ऑथेंटिकेशन एंट्री। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अगर RIP का फुल फॉर्म कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। और फिर RIP v2 में AFI एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर की फील्ड का मान 0x4y4f यह दर्शाता है कि रूटिंग टेबल का एक विशिष्ट संदेश प्रविष्टि कोई साधारण रूटिंग पता नहीं बल्कि यह प्रमाणीकरण प्रविष्टि ऑथेंटिकेशन एंट्री है, जिसका उपयोग रूटिंग अपडेट का सुरक्षित और स्थापित करने के लिए पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन डेटा जाने हेतु किया जाता है। अगला है 1980 में TCP/IP द्वारा किस प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया गया था? ये NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ARPANET ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क द्वारा शुरुआती दिनों में NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया। 1980 के दशक में शुरुआत में आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1983 को पूर्ण परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रक्रिया 1980 से शुरू हुई थी। इंटरनेट के आधुनिक स्वरूप की नींव रखते हुए NCP को हटाकर अधिक उत्तम और स्केलेबल TCP/IP प्रोटोकॉल सूट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। कंप्यूटर सिस्टम में CPU, प्राइमरी मेमोरी और अन्य कंपोनेंट के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक तारों फिजिकल वायर्स के सेट को क्या कहा जाता है? बस। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट उपकरणों के बीच डेटा एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स को स्थानांतरित करने के लिए बस कहा जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। माइक्रो प्रोसेसर पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर किस टैब में एक्सेस किया जाता है? व्यू टैब में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट, फॉर्मेट, दिन, महीना, वर्ष लागू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैज। ठीक। कंटिन्यूसन न्यूमेरिकल आउटपुट को मॉडल करने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किस प्रकार की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है? रिग्रेशन। मशीन लर्निंग में जब हमें किसी निरंतर संख्यात्मक मान कंटिन्यूस न्यूमेरिकल आउटपुट जैसे घर की कीमत, तापमान या शेयर मूल्य का पूर्वानुमान लगाना होता है, तब हम उसे रिग्रेशन एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत क्लासिफिकेशन का उपयोग श्रेणीबद्ध आउटपुट के लिए किया जाता है। जैसे किसी घर की कीमत, तापमान और शेयर का निकालना है तो रिग्रेशन, और क्लासिफिकेशन का उपयोग श्रेणीबद्ध, जैसे किसी कार है तो कार का टाइप क्या है, मॉडल कितना नंबर है, कार में क्या क्या फीचर हैं, ये क्लासिफिकेशन में आएगा। चलिए अब यूपी जीके वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यूपी का सबसे पहला क्वेश्चन है
यूपी उत्तर प्रदेश का सामान्यतः कालीन नगरी भदोही, ठीक है, कालीन नगरी कैपिटल सिटी। ठीक। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक इकाइयों के स्टाम्प शुल्क में कितने % की छूट की गई है? 100% की छूट की गई। कहाँ? बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। गुप्त काल का दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़। देवगढ़ ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये पंचायतन शैली की वास्तुकला में है। ललितपुर में है, ललितपुर। देवगढ़ का ललितपुर। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन जौनपुर से। इनका जो इलेक्शन लड़ा था वो गोरखपुर से, निवासी जौनपुर के। भदोही का एक और क्वेश्चन। भदोही को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के 65वें जिले किस तारीख को बनाया गया? 30 जून 1994। बड़ा अलग ही क्वेश्चन है। भदोही जिले का गठन आधिकारिक रूप से 30 जून 1994 को वाराणसी जिले के पश्चिमी भाग को अलग करके उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में किया गया। इसका नाम बदलकर संत रविदास नगर किया गया था, पुनः भदोही कर दिया गया। अगर पूछा जाएगा भी संत रविदास भदोही का एक और नाम क्या है, तो संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का नाम तो भदोही। ठीक। किसके शासनकाल में रामनगर में बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? राजा बलवंत सिंह। काशी बनारस राज्य के शासक राजा बलवंत सिंह ने 18वीं शताब्दी 1750 में गंगा नदी के तट पर रामनगर किले का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के रामनगर में स्थानांतरित कर स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत है? स्वदेश दर्शन योजना। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, संगमेरपुर। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अटल बिहारी वाजपेयी किस नेता की जयंती पर किया गया था उद्घाटन? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में किया गया था। ये लखनऊ में बना, ये होगा कहीं पे। और 25 दिसंबर को इन्हीं के जन्मदिन को क्या कहते हैं? सुशासन दिवस। मोदी जी आए थे, ये रहा, मोदी जी आए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 65 एकड़ में। इसमें 3 लोगों की मूर्तियां हैं 65 फीट की, अटल जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? IIPR कानपुर। ये भी याद रखिएगा, IIPR। एक बार RO के पेपर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के RO समीक्षा अधिकारी के पेपर में ऐसे करके पूछ दिया गया था। IIPR और NBRI और एक दो और थी, UPCSR, IITR ऐसे पूछी गई थी। सामने वो ऐसे करके आपको बनाने थे, मैचिंग करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न कोच फैक्ट्री का एक रेल कोच निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में है? रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में है। आधुनिक रेल डिब्बा निर्माण इकाई 2012 में स्थापित हुई, मुख्य रूप से LHB डिब्बों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये लखनऊ हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखा गया है, जिसे पहले अमौसी हवाई अड्डा कहते थे। ये भी नाम पूछे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, ऐसे अमौसी भी पूछा जा सकता है। अमौसी कहाँ का है, बमरौली कहाँ का है, अलग अलग नामों से पूछा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित होता है? तो ये बूट मॉडल बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर लागू किया गया। इसके तहत निजी कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, संचालित किया और निश्चित अवधि के बाद सरकार को हस्तांतरित किया। तो ये बूट के अनुसार आईसीटी वर्क करता है। अगला, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण मतलब अलग अलग का आधार कौन सा आयोग था? सेटलर आयोग 1917 से 1917 में गठित कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सेटलर आयोग भी कहा जाता है, माध्यमिक इंटरमीडिएट शिक्षा को विश्वविद्यालयी शिक्षा से अलग करने की सिफारिश की। इसी के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में वर्ष 1921 में देश के पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड का स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 में किसे सम्मानित किया गया? 2026 में अशोक कुमार सिंह। एक अनिल जीवित है कोई, याद रखिएगा। 11 लोगों को इस बार 2026 में मिला है पद्मश्री, और पद्मश्री मिले हैं 10 लोगों को यूपी के, और 1 लोगों को पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण या पद्म विभूषण देख लीजिएगा, कला के क्षेत्र में है। ये अशोक कुमार सिंह को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनिल कुमार रस्तोगी को कला के क्षेत्र में, केवल कृष्ण ठकराल को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है 2026 में। ये चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट परियोजना निम्नलिखित में से किस निकाय के माध्यम से लागू की जा रही है? उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड, यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। एक तो राजकीय पक्षी सारस क्रेन के संरक्षण और आर्द्रभूमियों जैसे मैनपुरी और इटावा के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट परियोजना को मुख्य रूप से वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी याद है सारस क्रेन। ये देखिए एक क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शुरू किया गया? यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम GEAES के उन्मूलन और व्यापक जन जागरूकता के लिए यूनिसेफ के सहयोग से दस्तक अभियान की शुरुआत की। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर स्वच्छता और टीकाकरण के प्रति जागरूक करते हैं। एक पिछला एग्ज़ाम था, उसमें एक आया था क्वेश्चन, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम JE और ES का केंद्र कहाँ पे? मतलब कोई ऑफिस है वो खुला है इस रोग के बचाव के लिए, वो है गोरखपुर में। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत टफ। 1899 में ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इबरी इज्जतनगर उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पहला पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद एंटी रिंडरपेस्ट सीरम। ये बड़ा हटके सवाल है, इन पर टाइम नहीं वेस्ट। हाँ लेकिन ये याद रखना है, इबरी कहाँ पे है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। उत्तर प्रदेश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में हुआ? गोरखपुर में। ठीक है, 2 जून 2026 में। और इस प्लांट को टोरेंट ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया। वार्षिक उत्पादन 72 टन है। ग्रीन हाइड्रोजन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ब्लेंड किया जाएगा। अगला है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है, किस दरबारी ने लिखा है? हरिशेर ने। ठीक है, इसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कहते हैं। ठीक,
अगला, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्थापना 1972 में किस रूप में की गई थी? पहले इसका क्या नाम था? पहले नाम था इसका सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थित है। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1972 को। ठीक है। 1995 में इसका नाम बदलकर CISH हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आज के ये 35 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।